ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज पेज नंबर 150 और सत्संग में बात चल रही थी कि अब मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य पालन के नियम बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तो अब गुरु जी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के नियम क्या क्या हैं। तो उसमें पहला, पवित्र संकल्प। जिन संकल्पों यानी कि विचारों में पवित्रता और आत्मविश्वास भरा हुआ हो उन्हें पवित्र संकल्प कहते हैं। यदि सोते समय मनुष्य ऐसा सोचकर सोवे कि आज मैं 4 बजे उठूंगा, तो निश्चय जानो कि उस मनुष्य की आंखें 4 बजे अवश्य खुल जाएंगी। सामान्य विचारों में यदि ऐसी शक्ति है, तो श्रद्धा व पवित्र भावपूर्ण विचारों में कितनी प्रचंड शक्ति होती होगी, इतना तुम ही विचार कर सकते हो। श्री स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात ब्रह्मचर्य संपन्न पवित्र मन मोक्ष का कारण है तथा विषय वासना दूषित अपवित्र मन ही बंधन का कारण है, क्योंकि मनुष्य की सुगति व दुर्गति उसके भले बुरे संकल्पों पर ही सर्वथा निर्भर है। पापमय विचारों से वह परमात्मा और पुण्यमय विचारों से वह निसंदेह पुण्यात्मा बन जाता है। उच्च व पवित्र विचारों से कितना ही पतित मनुष्य क्यों न हो, वह भी उच्च अति उच्च पवित्र आत्मा बन सकता है। इसलिए पवित्र संकल्पों का स्रोत बहाते हुए मन को ऐसी आज्ञा करनी चाहिए कि हे मन, तू भगवान को सर्वव्यापक समझ करके या संकल्प कर कि हे भगवान, आप सर्व अंतर्यामी व परम कृपालु हैं और आपकी कृपा से ही मुझ में सुख समृद्धि शांति आरोग्य निर्भयता आदि शुभ गुण संचार कर रहे हैं। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पहले से मैं अधिक स्वस्थ हूँ, अधिक निर्भय हूँ, अधिक शांत और निर्विकारी हूँ। वृत्तियाँ अब प्रतिदिन पवित्र हो रही हैं। दृष्टि में प्रत्येक स्त्री के लिए मातृभाव समाया है। कानों में ब्रह्मचारियों का यश गूंज रहा है। मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मेरा उद्धार हो रहा है। इस प्रकार पवित्र संकल्प करने चाहिए। अब इसके बाद आता है नंबर 2, पवित्र मातृभाव दृष्टि ही। श्री हनुमान जी की तरह प्रत्येक स्त्री की ओर यदि देखना ही हो तो मातृवत पर्दा रेशु अर्थात परतीय मातु समान इसी पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए। वास्तव में किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर न देखना ही पवित्र दृष्टि बनाए रखने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। यदि कोई स्त्री सामने आ भी जाए तो उसी क्षण अपनी दृष्टि नीची कर लो, दृष्टि ऊपर ना उठाओ और तत्काल मन में भगवान नाम स्मरण अथवा माँ माँ इस महान मंत्र का निरंतर जप करने लग जाओ। निसंदेह तुम्हारी पापमय वासनाएं दग्ध हो जाएंगी और मन पूर्णतया पवित्र बना रहेगा। और कभी स्त्रियों से एकांत में बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भक्त बामन कहते हैं, यद्यपि मात भगिनी सुता तऊ न बैठे पास, प्रबला हैं ये इंद्रियां करो न तुम विश्वास। श्री लक्ष्मण की तरह प्रत्येक स्त्री को जगजननी श्री जानकी जी का ही रूप समझकर मातृभाव से उसे मन ही मन प्रणाम करो। नीच पुरुष स्त्रियों की ओर भी पाप की ही दृष्टि से देखा करते हैं। भला ऐसे नारकी पुरुषों का कैसे उद्धार हो सकता है। भक्त दास बामन कहते हैं, चटक मटक नित कुमति बन, तकत चलत चहु और, बामन ऐसे अधम नर
पड़े नरक में घोर। त्रिशमुख पर्वत पर जब श्री सीता देवी के गहने श्री लक्ष्मण जी के सामने पहचानने के लिए रखे गए, तब श्री लक्ष्मण जी क्या उत्कृष्ट उत्तर देते हैं। ना हम जानामि केवरे ना अहम जानामि कुंडले नुपुरे तो भी जानामि नित्यम पादा अभिवंदनात्। प्रणाम भगवान। इसका अर्थ अगले उसमें लेता हूँ सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।